गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 10th का मैथ, जिसमें कल तक 5.2 का 18वां सवाल हो गया था। आज आगे देखेंगे 19वां सवाल है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। 19वां सवाल है। इसमें कहा गया है सुब्बा राव ने 1995 से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1995। पहले हम बेसिक समझ लें, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर 5 अध्याय और 5.2 हमको सही से समझ में नहीं आ रही है। तो हम आपको बता दें कि जो 5 अध्याय है और 5.2 है, इसमें जो पूरा खेल है समांतर श्रेणी का। यदि आपको समांतर श्रेणी के ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है या एन क्या है, ये सब पता चल जाएंगे तो आप इसको बड़े आसानी से लगा सकेंगे। तो आप सबसे पहले पुरानी वीडियो देखें, जो पहली वीडियो थी वो देखने का प्रयास करें, उसके बाद आगे वाली वीडियो देखें। एकाएक आप बीच वाले सवाल देखेंगे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पुरानी वीडियो देखें। हाँ, तो सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गए? तो कार्य प्रारंभ सुब्बा राव ने किया 1995 से। 1995 से जब कार्य प्रारंभ किया, तब उनका जो वेतन था वो 5000 रुपये था। इसके बाद प्रति वर्ष सुब्बा राव के जो वेतन वृद्धि हुई है वो 200 रुपये हुई है। तो हम कह सकते हैं कि 1996 में जो सुब्बा राव की वेतन होगी वो 5200 रुपये होगी, और 1997 में 5400 रुपये, क्योंकि जो वेतन वृद्धि है वो 200 रुपये पर ईयर हुई है, पर साल हुई है, पर वर्ष, ठीक है भाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो अंतर चल रहा है, अंतर चल रहा है कितने का? 200 रुपये का। तो अंतर हो गया 200, मतलब डी बराबर हमारा हो जाएगा 200, ठीक है। और जो स्टार्टिंग हुई है कहाँ से? 5000 से। तो ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 5000 रुपये। हमें निकालना कहाँ तक है? हमको निकालना है कि जो किस वर्ष में वह या कितने वर्षों में वह वेतन वृद्धि करके 200 रुपये 7000 रुपये हो जाएंगे। उसके कितने रुपये? 7000 रुपये। तो अब 7000 क्या कहलाएगा? आपको पता है कि जो 7000 कहलाएंगे वो कहलाएंगे AN। क्या कहलाएंगे? AN। कोई भी संख्या जो समांतर श्रेणी होती है वो कितने वर्षों में कितनी हो रही, तो कितने वर्षों में जितने वर्ष होते उसको लिखते N। N मीन्स लिखते हम वर्ष में, और N वर्षों बाद इतनी हो जाएगी, या जो लास्ट की स्टेज होती है या अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद को हम लिखते हैं AN से, ठीक है। अंतिम पद को लिखेंगे AN से, और जो संख्या होती कितने पद हैं उस पद को लिखते हम N से। पहला पद लिखते A से, और जो अंतर चल रहा है इनका सार्व अंतर जो है वो लिखते हम D से। तो इसमें हमें मान प्राप्त हो गए हैं A के, D के, AN का। हमें फॉर्मूला पता ही है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इस फॉर्मूले में हम मान रख के N का मान निकाल सकते हैं। N का मान निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो वेतन वृद्धि हुई है वो कितने वर्षों में 7000 हो गई है। देखते हैं। हाँ, 5.2 का 19वां सवाल, ठीक है। हम लिखेंगे सुब्बा राव ने 1995 सुब्बा राव की
1995 में वेतन, 1995 में वेतन कितनी थी? 5,000 रुपये। कितनी थी? 5,000 रुपये। प्रति वर्ष वृद्धि बराबर होगा 200 रुपये। तो समांतर श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी 5,000, 5,200, 5,400, इसी प्रकार से आगे कहाँ तक? 7,000 तक। ठीक है, कहाँ तक हो गई? 7,000 तक। तो यहाँ से हम देखेंगे AP बराबर, ठीक है, समांतर श्रेणी किस बराबर? AP बराबर। ए बराबर होगा कितना? ए बराबर हो जाएगा 5,000। डी बराबर होगा 5,200 माइनस 5,000 बराबर 200। और इसी प्रकार से देखेंगे तो डी बराबर डायरेक्ट मान लेंगे, कितना मान लेंगे? डी बराबर हम मान लेंगे 200। और जो AN दिया गया है, लास्ट में पद दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 7,000 दिया गया है। और N बराबर हमें ज्ञात करना है, तो N की जगह हम N ही रखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला जो होता है वो है AN बराबर A प्लस कोष्टक में N-1 इंटू D। तो AN का मान है 7,000, तो इसकी जगह पे 7,000 रख लेंगे, बराबर A का मान जो निकला वो 5,000 है, तो 5,000 रख लेंगे, प्लस N-1, N का कोई मान नहीं है तो N की जगह कुछ नहीं रखेंगे। जो D का मान है वो है 200, तो D की जगह हम 200 रख लेंगे। इसको 5,000 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएंगे 5,000 माइनस 200 7,000 माइनस 5,000, क्योंकि प्लस वाली संख्या है, जब बराबर की इस साइड आती है तो माइनस में चेंज हो जाती है, उसके चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 200 का गुणा हम n में करेंगे तो 200 n हो जाएंगे, माइनस 200 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जी हम घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2,000 बचेंगे, बराबर 200 n माइनस 200। यहाँ पे 7,000 में से 2,000 गया, कितना बचा? 7,000 में से 5,000 गया, कितना बचा? 2,000। ठीक है, जो प्लस वाली संख्या है जो माइनस वाली जो संख्या है 200 इस साइड आएंगे, काय में हो जाएंगे? प्लस वाले हो जाएंगे। तो 2,000 प्लस 200 बराबर 200 n। इसको हम ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे मतलब, तो कितना होगा? 2,200 बराबर 200 n। ठीक है भाई, जे n के किस में है? गुणा में है, तो नीचे आएगा, काय में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 2,000 बटा 200 बराबर n। ठीक है भाई, 00 से 00 गया, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11। तो n बराबर कितने आ गए? 11। तो हम कह सकते हैं कि 11 वर्षों में जो सुब्बा राव थे उनका वेतन हो जाएगा कितना? 7,000। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हो गया है। आप इसको जल्दी नोट करें, आगे अगला देखते हैं। आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लें? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला 20वां लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। 20वां सवाल है,
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो गई तो n ज्ञात कीजिए। इसमें हम आपको बता दें कि जो रामकली हैं, किसी का नाम दिया गया है, जो उनकी बचत है वो साप्ताहिक बचत है। साप्ताहिक बचत सबसे शुरू में उनकी जो प्रथम सप्ताह में जो साप्ताहिक बचत थी वो 50 रुपये थी। तो हम मान लेंगे जो पहला सप्ताह होगा उसमें बचत कितनी है, उसमें बचत जो रामकली की है वो 50 रुपये है। आगे वो 17.5 कितनी 17.5 बढ़ाती गई आगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जे 50 है, 50 में हम 17.5 जोड़ देंगे तो 67.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 67.5। ठीक है, 17.5 हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसी प्रकार से हम यदि आगे समांतर श्रेणी बढ़ाएंगे तो अगला जो हो जाएगा तो इसमें हम 17.5 ऐड करके देख लेते हैं। तो 0 दशमलव के बाद का 0 हम मानते नहीं हैं, इसलिए हासिल यहाँ से 1 आएगी। 7 7 14, 1 15 की 5, हासिल 1 6 2 8, कितना आ गया 85 आ गया। ठीक है, आपको दशमलव का जोड़ तो आता ही होगा। ठीक है भाई, तो कितने हो गए 85 हो गए। तो तीसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो गई 85 रुपये। इसी प्रकार से वो आगे बचत करती गई और उसकी बचत कितनी हो गई 207.50। उसकी बचत हो गई 207.50। अब हमें बताना है कि जो n का मान है कितने सप्ताहों में उसने बचत अपनी 207.50 कर ली। कहाँ से 50 से। हमें n यहाँ पे भी ज्ञात करना है। जो पिछला सवाल था और ये वाला सवाल है बिल्कुल सेम सवाल है दोनों। इसमें भी हम मानेंगे a बराबर मान सकते हैं कितना 50 और d बराबर कितना हो जाएगा 17.5 और जो an बराबर है वो कितना हो जाएगा an बराबर हो जाएगा 207.50। बस आगे इसी फॉर्मूले मान रख के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है। जो उसकी प्रथम सप्ताह की बचत है वो 50 रुपये है। ठीक है, आगे साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो इसमें लिखेंगे साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई कितनी 17.5। वो साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती गई 17.5 बढ़ाती गई। आगे देखते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी होगी तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसमें होगी 50 AP बराबर देखेंगे हम कितनी 50 ऐड कर देंगे 67.5। इसके बाद और आगे हमने यहाँ पे अभी देखा था कि 85 आए थे और इसी प्रकार से कहाँ तक बचाती गई वो 207.50। ठीक है, तो 207.50। तो इसी समांतर श्रेणी से हम देखेंगे कि a बराबर कितना है। a बराबर हमारा निकलेगा 50 और d बराबर कितना होगा 67.5 माइनस 50 बराबर d बराबर हमारा होगा 17.5 और जो an बराबर है an बराबर होगा कितना 207.50। an बराबर हो जाएगा 207.50। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें n। हम फॉर्मूले में मान रख लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है जो पिछले सवाल में बता चुके हैं। an बराबर a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, इसमें मान रख लेते तो ए एन बराबर है कितना 207.50 बराबर ए का मान कितना है, तो ए का हमारा जो मान है वो 50 रुपये है और एन माइनस वन एन का हमें मान ज्ञात करना है और डी का जो मान है वो 17.5 है। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इस प्लस वाली को इस साइड आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो 207.50 माइनस 50 बराबर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा n माइनस वन इंटू 17.5। देखो भाई यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो प्लस वाला 50 है इस साइड गया, क्या हो गया माइनस वाला 50 बराबर यहाँ पे बचा क्या, जी तो इस साइड आ गए बराबर के बचा क्या n माइनस वन इंटू 17.5। इसमें अब 207 में से हम क्या घटाएंगे, माइनस कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लो तो हमारा बचेगा 0.50 7 और 15, तो कितना 157.50 बराबर इसका गुणा हम इसके अंदर कर देंगे, तो जब 17.5 का गुणा n में होगा तो 17.5 n हो जाएगा और माइनस 17.5 का गुणा 1 में होगा तो 17.5 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जो 17.5 है इस साइड आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 157.50 और जी प्लस 17.5 बराबर 17.5 n। ठीक है, अब हम इसमें क्या जोड़ लेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 157.50 में जोड़ देंगे कितना 17.5, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे आप जोड़ लें, जीरो 5 पर 10 का 0 दशमलव 7 और 7 14, एक हासिल आई थी तो 15 की 5 हासिल 1, तो 6 और 1 7 और 1, तो कितना हो गया 175, कितना हो गया 175। ठीक है, तो कितना आया आपको 175 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 175 बराबर 17.5 n। यदि n बराबर निकालेंगे तो इसके नीचे आ जाएंगे, तो 175 बटा 17.5 बराबर n। यदि इसको सही रूप में लिखें तो n बराबर होगा 175 बटा 17.5। हाँ, अब यहाँ का जो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 175 एकम 175 और 0 का 0, तो n बराबर कितना मान आएगा, n बराबर मान आ जाएगा 10। हम लिख सकते हैं कि जो रामकली थी उनके 10 सप्ताहों में जो उनका वेतन होगा वो कितना होगा, जो बढ़त होगी कितनी हो जाएगी 207.50। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, n बराबर हमें निकालना था 10, तो n का मान ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पे हमारा 5.2 प्रश्नावली पूर्ण हो गई है। अब अगले वीडियो में हम 5.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आप लोग जितने भी वीडियो हम डालते हैं आप लोग वीडियो शुरू से देखा करें, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। बीच से वीडियो ना देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते उन क्वेश्चनों में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो रहा है, हम यदि पिछले वाले सवाल में बता चुके तो आपको आगे वाला सवाल सही से समझ में नहीं आता। आप लोग वीडियो जे सवाल नोट कर लें, इसके बाद देखते हैं, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वीडियो को रोक के और आप जो सवाल नोट कर लें इसके बाद। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर देखेंगे। आप लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद।